नचिकेत आए हैं मेजर स्वराज एसपी से। एक्चुअली अपना चौहान है जी, आपका एसडीओ बन गया था, जय था हमारे पास। हाँ तो अब उन्हें और भी कहीं जाना होगा ना। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता में आप सबका हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत आप सबका अभिवादन करता हूं। हमारे साथ हमारी सभा के संरक्षक श्री अनूप चौहान मुख्य कार्यकारी अभियंता के पद से हरियाणा सरकार से रिटायर हुए हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ओमवीर सिंह तंवर हमारे साथ हैं। ऑल इंडिया SC ST BC मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी कर्मवीर बौद्ध हमारे साथ विराजमान हैं। हमारे बाकी ऑफिस बीरर भी स्टेट कार्यकारिणी के प्रदेश भर से आए हुए आज इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं। आज मुख्य उद्देश्य इस प्रेस वार्ता का लोकशाही का जो चुनाव है वो उत्सव शुरू हो चुका है, क्योंकि लोकशाही फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल नागरिक के लिए है, मतदाता के लिए है, जनता के लिए है। तो हमारा सबसे पहला तो सभा का एक किस्म से अभियान है, प्रयास है कि हम अपने जो पात्र मतदाता हैं 25 अप्रैल तक वो अपना वोट अवश्य बनवाएं। वोट बनवाने से कोई वंचित ना रहे, क्योंकि हमारे विशेष रूप से राजपूत समाज में हम वोट की कीमत को 75-77 साल बाद भी सही तरीके से नहीं पहचान पाए हैं। वोट बनवाएं और 100% एक टारगेट रखें कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और 100% मतदान हो। राजपूत समाज के मतदाता का मतदान प्रतिशत भी शायद सबसे कम रहता है, तो हम अपने मतदान प्रतिशत को भी बढ़ाने का आह्वान और उसके लिए प्रयासरत हैं। मतदान किस तरह से करें? हमारे मत की 1990 से लेके आज तक वैश्विक बाजारीकरण का दौर चल रहा है। सब कुछ एक किस्म से अपनी कीमत मांग रहा है, कीमत तय की जा रही है। तो लोकशाही में मतदाता के मत की बहुत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमत है। उस कीमत को हम हल्के में ना लें, हम अपनी कीमत को खुद ही ना गिराएं। तो हम मतदान के 2 दिन पहले तक अपना व्यू, अपना मन, अपनी बात अपने मन तक ही रखें। और 23-25 तारीख को जैसे हमारे हरियाणा में मतदान होगा, 23 तारीख को हम अपनी बात अपने घर परिवार में करें, अपने मोहल्ले बस्ती में करें, अपने समाज में करें, अपने आसपास की 36 बिरादरी में करें, अपने बूथ पर करें, बूथ से पड़ोस वाले बूथ पर करें, और इस तरह से उस पूरे क्लस्टर में जो एक कॉन्सेंसस व्यू निकल के आए। क्योंकि चुनाव हमने सरकार का नहीं करना है, चुनाव हमने एक सेवक का, एक प्रतिनिधि का करना है। लोकसभा के एक प्रतिनिधि को, जिसको आप भली भांति जानते हो, जिससे आप परिचित हो, जिस पर आपका विश्वास है कि ये अगले 5 साल एक सेवक की तरह से हमारी चौखट पर, हमारे बुलावे पर खड़ा रहेगा,
हमारी बात को, हमारी मांग को, हमारी समस्या को, हमारे सुख दुख का साथी रहेगा। इस बात के लिए, उस बात को जो आदमी पूरा करता है उसको हम जिताने का प्रयास करें। हमारा वोटिंग पैटर्न जो है नेगेटिव ना हो, हमारा वोटिंग पैटर्न जो है वो पॉजिटिव हो। इस बात का हम एक किस्म से प्रचार प्रसार एक अभियान के रूप में भी सभा अन्य समाज के वर्गों को लेके पूरे प्रदेश में दौरा करने जा रही है और इसको हम पॉलिटिकल होते हुए भी नॉन पॉलिटिकल रूप में उस नागरिक के सशक्तिकरण के लिए, मतदाता के सशक्तिकरण के लिए, लोकशाही के सशक्तिकरण के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें संविधान में है। हमारा सदियों से पौराणिक प्रदेश, देश, राष्ट्र है और ये हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चाइना के बाद सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और जो एक खास खूबी है हमारे देश की कि वो गांव में बसता है। वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोरोना काल में भी जीडीपी को बढ़ाने वाला है और ग्राम के लिए संविधान में व्यवस्था दी हुई है कि ग्राम पंचायतों को पावर दी जाए, ग्राम पंचायतें गठित की जाएं और इतनी पावर दी जाए कि वो सेल्फ गवर्नमेंट तक अपना काम कर सकें। तो हम अपनी उस पुरानी पौराणिक परंपरा को, खाप और पंचायतों को कहीं ना कहीं इस अभियान में जोड़ेंगे, एक कड़ी का काम करेंगे। हमारे सामने हैं 2-3 गठजोड़ चुनाव मैदान में, गठजोड़, और वो बड़े शान से कहते हैं कि हमारा अलायंस है, हमारे गठजोड़ में 30 आदमी हैं, 30 पार्टियां हैं, हमारे गठजोड़ में 20 पार्टियां हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि हमारी नीतियां और सिद्धांत परस्पर मेल नहीं खाती, हमारे परस्पर विरोधाभास हैं, लेकिन हमें सत्ता सुख प्राप्ति के लिए, हमें सत्ता पाने के लिए ये बेमेल गठजोड़ भी स्वीकार हैं। हरियाणा ने 1919 से और आज तक ऐसे बेमेल गठजोड़ को अब तक झेला है। हम चाहेंगे कि जब सत्ता प्राप्ति के लिए, सुख भोगने के लिए गठजोड़ किए जा सकते हैं तो हम अपनी खाप पंचायतों में मतदाता नागरिक वेलफेयर, नागरिक कल्याण का गठजोड़ 36 बिरादरी का बनाने की पहल क्यों ना करें। उस पहल को आज हम आपके सामने शुरुआत के रूप में भाई करमवीर सिंह जैसे साथी जिनका जीवन इन्हीं कामों में लगा हुआ है, इनको जोड़ के और उस खाप पंचायत संस्कृति को भी हम मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि आज नागरिक सुरक्षा सबसे कमजोर कड़ी है इस लोकशाही की। क्रिमिनल को तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि आपने चाहे मर्डर कर दिया, चाहे कितना भी हीनियस क्राइम कर दिया, आपको संविधान सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन जिस चश्मदीद गवाह ने आपको सलाखों के पीछे पहुंचाया है, उस गवाह की सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं है और जब चाहे वो क्रिमिनल उस गवाह को शूट करवा सकता है, कर सकता है और वो बरी हो सकता है, बरी होता आया है। नागरिक सुरक्षा के मापदंड में जहां इंटरनेशनल लेवल पर 222 की संख्या पुलिस की तय की गई है 1 लाख के ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान में वो मानक इंटरनेशनल से भी कम 294 के करीब वो तय किए गए हैं और उस 294 में भी सैंक्शनड 183 हैं
और एक्चुअल जो है एवरेज पूरे देश की 153 सिपाही 1 लाख के ऊपर मौजूद हैं। तो वो कैसे सुरक्षा होगी? वो पहले भी सुरक्षा होती थी, लेकिन वो सुरक्षा इसलिए मजबूत होगी अगर हम अपनी पंचायत को, अपनी खाप को, अपने उस ताने बाने को, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेंगे तो कम पुलिस में भी, कम पुलिस तंत्र में भी, कमजोर पुलिस तंत्र में भी हम समाज को, पूरे समाज को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। इन चीज़ों को हम इस अभियान के तहत अपने को आगे बढ़ाएंगे और इसी बात के लिए, इसी विशेष तौर पर आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। नरेश जी, आपने बात रखी अभी यहाँ पर कि गठजोड़ की, गठजोड़ में भारतीय जनता पार्टी का भी एक गठजोड़ और कांग्रेस की तरफ का भी गठजोड़ है, तो आप किस गठजोड़ की तरफ से आप चर्चा कर रहे थे कि किसको जोड़ेंगे? दोनों का ले रहे हैं या सिर्फ एक की तरफ बात कर रहे हैं आप? कोई तीसरा भी गठजोड़ होगा जो शायद हमारी नजर में नहीं हो, मतलब तो हम इन सत्ता प्राप्ति वाले सभी गठजोड़ों को टारगेट कर रहे हैं। और अब क्योंकि चुनाव का टाइम है, ये सब लोग मतदाता की चौखट पर आएंगे, तो मतदाता को इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र की बजाय अपने खुद का, अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपने वार्ड का, अपने मोहल्ले का और 36 बिरादरी उस बस्ती का वो विजन, गठजोड़ उसके सामने रखना है। बोल भाई, ये है हमारा गठजोड़। अगर इन बातों को तू मानता है, हमें नहीं पता तेरी कौन सी पार्टी है, कौन सी नहीं है, तो हम तेरे साथ होंगे, सोचेंगे, वो भी 23 मई को। अभी हम हाँ नहीं भरते, अब तो सब आ रहे हैं, सबकी जयराम जी। एक तो साक्षात बैठे हैं SC ST और ऑल इंडिया के, मतलब तो अब हम जब निकलेंगे अभियान में, क्योंकि आपको याद है, लेकिन अब जैसे मैंने कहा ना कि भाई हम नहीं, उन चीजों को हमें कहीं ना कहीं धकेला जाता है कि नहीं तुम इस नैरेटिव को चलाओ। फरवरी 2016 में किस तरह से हरियाणा जला, किस तरह से हरियाणा का सामाजिक ताना बाना तार तार हुआ, मुख्यमंत्री की जाति के लोगों को कितना सहन करना पड़ा, विपक्ष के नेताओं की जाति को कितना सहन करना पड़ा, और यहां तक कि मौत भी हुई, 30-32 नौजवानों की मौत हुई। और आज संयोग से हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है, उसकी जाति का भी झज्जर में बहुत बड़ा वो हुआ। हमने खुद सार्वजनिक रूप से इनको ज्ञापन देके मांग की कि आप कम से कम सार्वजनिक रूप से माफी तो मांग लो कि हम इस चीज को नहीं टाल सके। आज तक किसी पक्ष या विपक्ष के नेता ने माफी तक नहीं मांगी। तो इन चीजों को हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास से दोबारा ना दोहराया जाए, कि दोबारा ऐसी घटनाएं हरियाणा के समाज में ना हो पाए, क्योंकि हमें जो पौराणिक रूप से चला आ रहा है कि हमें सामान्य वर्ग में सबसे मजबूत मार्शल की कैटेगरी दी गई कि भाई राजपूत मार्शल है। अब हम कितने मार्शल हैं, कितने नहीं, ये तो हमारा ही जी जानता है, लेकिन फिर भी हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम अपनी गरीबी के लिए, अपने कमजोरी के लिए किसी के निर्धारित आरक्षण में हमको शामिल किया जाए। हम चाहेंगे कि हम उसी भूमिका को, जैसे भी हम हैं, उसको हम निभाएं और इस सामाजिक ताने बाने को खिंड बिंड सिर्फ इन वोटों की राजनीति के चक्कर में, पावर प्राप्ति के सत्ता भूख में कहीं ना बटने।